रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। दुनिया इसे रूस की घुसपैठ करार देते हुए अंजाम भुगतने की बात कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक ज़माने में सोवियत संघ रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस के बीच में जो इस समय विवाद हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। तो फैक्टेड बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम आज इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच विवाद क्यों हो रहा है और इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा ही था। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव इस समय दिखाई पड़ रहा है वह 2013 से शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हो गया, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़ के भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने और शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एक दूसरे से एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करें। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका और किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि यह जंग किस दिशा में जाएगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस युद्ध के बाद क्या क्या दिक्कतें हो सकती है दुनिया में। तो सबसे पहला असर यह हो सकता है कि रुपया काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। और इसके अलावा जो भारत का व्यापार होता है रूस और यूक्रेन के साथ, तो युद्ध के दौरान हर एक चीज़ महंगी हो सकती है। खाने के जो तेल होते हैं, खाद्य तेल होते हैं, उसके दाम बढ़ेंगे क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ना शुरू भी हो गया, क्योंकि यूक्रेन से खाद्य तेल जो होता है उसका आयात होता है और यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अगर युद्ध इसी तरह से जारी रहा तो खाद्य तेल काफ़ी ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। अगला असर जो होता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकता है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि सेमीकंडक्टर की कमी वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रही है, जिससे जो प्रोडक्शन हो रहा है कार वगैरह का वो काफ़ी धीमी रफ्तार से हो रहा है। और
अगर जंग ये जारी रहती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी धीमा हो जाएगा। जो अगला असर है वो हो सकता है खुदरा महंगाई पे। जो भी छोटी मोटी चीज़ बाज़ार में उपलब्ध है, हर एक चीज़ महंगी हो सकती है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। इस समय $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है इसका दाम। तेल और गैस सप्लाई पर संकट आ सकता है। इसके अलावा खाद, मोबाइल, लैपटॉप, गैस, खाने के तेल, सब्जी, सीएनजी आदि सब पर असर हो सकता है और हर एक चीज़ महंगी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हुई है। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से आज का वीडियो आप लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जो फॉलो नहीं किए हैं ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।